हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिषतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी जो आज आपसे ये चर्चा हो रही है जिस विषय पर, वो विषय है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल है ये अप्रैल 2022 का। तो इसके विषय में बात हम आपके साथ कर रहे हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर ही आधारित है। और अभी जो हम आपसे बात करेंगे, जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे, उनके मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रहों की गोचर स्थिति के आधार पर ये महीना आपको किस प्रकार के परिणाम देगा, किस प्रकार के प्रभाव दिखाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा दें कि आप वृषभ लगन के जातकों की गोचर में ग्रह स्थिति किस प्रकार से है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जो चार्ट मेरे पीछे है ये वृषभ लगन का चार्ट है। तो इस चार्ट में राहु बैठे हुए हैं आपके लगन भाव में पहले घर में, जहां पर 2 लिखा हुआ है। लेकिन राहु जो है 12 तारीख को, 12 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करेंगे। साथ में केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। केतु को आप देख रहे हैं 7th हाउस में, जहां 8 लिखा हुआ है। तो राहु और केतु दोनों ही 12 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु जाएंगे मेष राशि में, यानी आपके चार्ट में, कुंडली में 12th हाउस में, जहां पर बुध भी बैठे हुए हैं पहले से ही मेष राशि में। और केतु आ जाएंगे तुला राशि में, आपके चार्ट में 6ठे भाव में, 6th हाउस में। और सूर्य जो आप 11th हाउस में देख रहे हैं, जहां पर 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है, जहां सूर्य भी 14 तारीख को अप्रैल की यहां से निकल करके ये भी आपके कुंडली के 12th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर बुध बैठे हुए हैं, जहां पर 1 लिखा हुआ है। तो यहां पर सूर्य राहु की युति होगी 14 तारीख को, साथ में बुध भी होंगे। तो 3 ग्रहों का एक साथ मिलन होना है यहाँ पर। हालांकि सूर्य राहु का जो ये मिलना है ये अच्छा नहीं है, किसी भी लिहाज से इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। और इसके क्या क्या अशुभ परिणाम आएंगे देखने में, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, आपने बहुत सूक्ष्म उपाय देंगे आपको अंत में रेमेडीज के तौर पे। वो अगर आप करेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही शनि बैठे हुए हैं 9th हाउस में, अपने ही घर में, अपनी राशि में, मकर राशि में, जहां 10th लिखा हुआ है। और 3 ग्रह बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में 10th हाउस में, जहां पर 11 लिखा हुआ है, मंगल, गुरु और शुक्र। तो मंगल जो है यहां पर आएंगे मतलब 7 अप्रैल को मकर राशि से, अपनी उच्च राशि से निकल करके, शनि का साथ छोड़ के गुरु के साथ बैठेंगे आकर के, शुक्र के साथ बैठेंगे। लेकिन क्या होगा कि गुरु भी यहाँ से 13 अप्रैल को निकल जाएंगे और वो चले जाएंगे अपने ही राशि मीन में 11th हाउस में, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, वहाँ चले जाएंगे। शुक्र भी वहाँ पहुँचेंगे 27 अप्रैल को गुरु के पास, जहाँ 12 लिखा हुआ है। और शनि 29 तारीख को, 29 अप्रैल को, जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, यहाँ से निकलेंगे अपनी मकर राशि से और ये 10th हाउस में चले जाएंगे, जहां 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, वो भी इन्हीं की राशि है। और वहां मंगल बैठे हुए हैं, शनि और मंगल का वहां पर साथ बनेगा 29 अप्रैल से। तो ये स्थिति है ग्रहों की। अब इसके आधार पर जानते हैं कि ये अप्रैल 2022 का महीना आप वृषभ लगन के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव दिखाने वाला है। सबसे पहले करेंगे बात आपके व्यवसाय, प्रोफेशन, करियर को लेकर। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको ग्रहों के विषय में बताया है कि मंगल और गुरु और शुक्र यहाँ पर बैठेंगे। मंगल 7 तारीख से यहाँ पर आ जाएंगे अप्रैल से। तो ये 3 ग्रहों की युति यहाँ पर भी बन रही है। ये बड़ा अच्छा राजयोग भी है एक तरीके से, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा। हालांकि मंगल अपनी शत्रु राशि में होंगे यहाँ पर, लेकिन गुरु सम राशि में होंगे, शुक्र अपनी मित्र राशि में होंगे। लेकिन गुरु और मंगल आपस में परम मित्र हैं और शुक्र और मंगल भी आपस में एक तरीके से देखा जाए तो सम है एक दूसरे के। गुरु और शुक्र की जो युति है, शुक्र तो अपने सम है गुरु के, लेकिन गुरु शत्रु मानते हैं शुक्र को। तो यहाँ इस प्रकार की ये युति है। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 ग्रहों की जो युति है
और जैसा मैंने कहा कि 13 अप्रैल तक गुरु बैठे रहेंगे यहाँ पर, उसके बाद मंगल और शुक्र रह जाएंगे 27 तारीख तक। तो यहाँ पर जो क्या होगा आपके प्रोफेशन में, ये 13 अप्रैल मतलब 13 अप्रैल तक आपके प्रोफेशन में ये आपको बड़े अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छे। यानी कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे आप रोजगार में हैं, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि परिणाम जो है वो गुरु 13 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे तो परिणामों में कमी आएगी। परिणाम तो तब भी अच्छे मिलेंगे। मंगल और शुक्र की युति है, ये भी अच्छी युति है, ऐसी बात नहीं है। लग्नेश हैं शुक्र, आपके वृषभ राशि के स्वामी हैं, और वो यहाँ पर बैठेंगे, मंगल के साथ बैठेंगे, तो ये भी एक राजयोग योग रहेगा। तो आपको अंत तक परिणाम तो अच्छे ही रहेंगे, हर प्रकार से सहयोग भी प्राप्त करेंगे आप अपने जो कर्मचारी साथ में काम करते हैं या जो आपके अंडर में काम करते हैं, और आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनका हाथ भी आपके ऊपर रहेगा। तो मुझे आपके कार्य क्षेत्र में तो किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती है। अब प्रश्न आता है कि भाई 12 तारीख को राहु अपनी राशि चेंज करके, जैसे मैंने कहा कि वहां जाएंगे द्वादश भाव में, और सूर्य भी वहां पर पहुंच जाएंगे 14 तारीख को। तो ये जो सूर्य राहु की जो जरा युति है, ये हालांकि सूर्य उच्च की पोजीशन में है वहां पर, लेकिन सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, इनके प्रभाव अच्छे नहीं मिलते हैं देखने में। तो ये क्या करेंगे, आपके शत्रुओं को बढ़ावा देंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आप माह के मध्य से माह के अंत तक अपने शत्रुओं से सावधान जरूर रहें, उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, उनके ऊपर पूरी पैनी नज़र रखें कि कहीं वो आपको कोई बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई र्यूमर तो नहीं फैला रहे हैं किसी प्रकार की, कहीं आपकी चुगली तो नहीं कर रहे हैं गलत जा करके, कहीं आपकी गलत इमेज तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं जा करके। तो इस बात का आपको माह के मध्य से, ये सूर्य राहु के कारण, हालांकि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए ये सब करना, लेकिन वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। तो आपको भी पूरा उस पर क्लोजली वॉच करना है, उसको नोटिस करना है एक एक चीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को। दूसरी बात आते हैं कि अगर कोई लीगल एक्टिविटीज़ आपकी कोर्ट से संबंधित मामला कचहरी में चल रहा है कोई, तो वो भी माह के 12-13 तारीख से उस पर भी आपको ध्यान करना है, और हो सके तो वो अगर ले सकते हैं तो डेट आगे की लें, कम से कम 1 महीने बाद की डेट लें। 1 महीने तक तो आपको रिजल्ट्स जो है कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपके फेवर में आते हुए नहीं दिख रहे, लगेगा बीच में, क्योंकि बुध भी बैठे हैं वहाँ पर। बुध हालांकि 15 तारीख को उदय हो जाएंगे, 8 तारीख को आएंगे ये यहाँ द्वादश भाव में, मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रहों की स्थिति से अवगत करा चुका हूँ। तो बुध यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके शत्रुओं को थोड़ा बहुत शांत करें। ये बुध क्या, जो मैं बुध की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वही चीज़ होगी कि अगर आपके शत्रु कहीं जा करके आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, या कुछ आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी एकदम ये नहीं होगा कि वो आंख बंद करके आपके विषय में वो बातें सुन लेंगे और आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे, क्योंकि बुध बैठे हुए हैं, आसानी से वो भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आपको हम यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि आप भी पूरी तरह से इन एक्टिविटीज़ पे अपनी नज़र रखें। हालांकि 24 तारीख को बुध भी निकल जाएंगे यहाँ पर, राहु और सूर्य अकेले ही रह जाएंगे यहाँ पर, तो और काम खराब होगा। तो इसीलिए, लेकिन बुध निकलेंगे 24 तारीख को, मैंने कहा, तो वो आएंगे लगन भाव में, और जब लगन भाव में आएंगे तो आप अपनी बुद्धि के बल पर 24 अप्रैल से और माह के आगे तक, अंत तक, आप अपनी बुद्धि बल से बहुत चीजें, काफी चीजें मैनेज कर पाएंगे बहुत इजीली। और ये जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, वो उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी अपने क्षेत्र में। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं, भाई धन की स्थिति कैसी रहने वाली है आपकी अप्रैल के महीने में, वृषभ लगन के जातकों की इनकम कैसी रहेगी, सुख साधनों की स्थिति कैसी। देखिए, सुख साधनों का पूरा भरपूर आनंद लेंगे आप, भरपूर। और प्रॉपर्टी से संबंधित भी अगर कोई मामला उलझा हुआ है, वो भी सॉल्व हो जाएगा 7 अप्रैल से लेकर माह के अंत के बीच में। कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कुछ अच्छी स्थिति हो जाएगी आपकी। लेकिन ये 12 अप्रैल तक इसकी संभावना बहुत प्रबल है, जो मैं कह रहा हूं, प्रॉपर्टी से संबंधित इसमें ज्यादा आसानी से काम आपके बन जाएंगे। तो अब क्योंकि प्रेम संबंधों
को लेकर के, वृषभ राशि के जो आप जातक हैं वृषभ लगन के, उनको लेकर के ग्रहों की स्थिति क्या कहने वाली है वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप पहले से है, मान लीजिए आप पहले से ही अफेयर आपके चल रहा है, तो ये महीना जब से आरंभ होगा 1 तारीख से, 1 अप्रैल से, मैं ये कहना चाहता हूं, तो योग बहुत अच्छा बना हुआ है आपका। और 1 अप्रैल से लेकर के मैं तो कहूंगा 13 अप्रैल तक का जो समय है, अगर आपकी अपनी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको आप विवाह में कन्वर्ट होना देखना चाहते हैं तो आपके पास समय है ही। ग्रहों का पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर। 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल के बीच में आप अपना विवाह कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ग्रहों का पूरा सहयोग है, लेकिन 13 तारीख तक है सर। इसके बाद संभावना नहीं है, अगर आप एफर्ट करेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है, यह आप मान लें। और जहां तक इस बात का प्रश्न है, ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उसके लिए समय अवधि आपको बता दी है। अब आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं? देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात तो ये है कि पारिवारिक संबंध जो है, ये भी वो बात तो नहीं दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कमी जरूर रहेगी, लेकिन हां भाई, 24 तारीख से जब बुध आएंगे अपनी मित्र राशि वृषभ में, आपके लगन भाव में, तब धन की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि धन आपको अपने हाथों में भी दिखाई देगा और आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की पोजीशन में भी रहेंगे, और धन का आगमन भी सामान्य रूप से चलता ही रहेगा। उसमें तो कोई विशेष मुझे रुकावट दिखाई नहीं दे रही अप्रैल के महीने में। तो ये स्थिति जो है, जहां तक धन की सेविंग की बात है, वो मैंने बता दी आपको कि वो 24 तारीख के बाद से स्थिति में सुधार होगा धन की, जहां तक सेविंग की बात करें तो, या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज्यादा बेहतर हालात होंगे। और आपकी यात्राएं भी, जो मैंने कहा कि करेंगे तो वो खर्चीली होंगी, थोड़ा उनका ध्यान रखें। लेकिन खर्चा भी आपका जो होगा वो विशेष रूप से कुछ ऐसा खर्चा नहीं होने वाला है कि भाई लेकर के हम चिंतित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ विशेष रूप से, जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, हालांकि उनको समस्याओं का सामना तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे बाद में जो हम उपाय देंगे अगर वो किए तो वो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो विदेश जाने के योग तो बने हुए हैं बहुत अच्छे, विदेश यात्रा का तो योग बना हुआ है, विशेष रूप से 12 अप्रैल से माह के अंत तक। अब बात करते हैं आपके शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, कि भाई जो छात्र एजुकेशन ले रहे हैं वृषभ लगन के, उनकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है। भाई आपको बता दें कि जो छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय है। ये माह के शुरू से ही, आरंभ से ही, 1 अप्रैल से ही समय कठिन है। ये समय 1 तारीख से, और आप कह सकते हैं कि 24 अप्रैल तक, लगभग पूरा ही महीना हो गया, आपको अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे परिणाम प्रभावित ना हो या उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी पूरे माह। 24 तारीख के बाद से थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा, और फिर जो आपकी जो एजुकेशन है वो थोड़ा सही रास्ते पर चलेगी और आपको उसमें सफलता भी धीरे धीरे प्राप्त होगी। इसी प्रकार संतान की अगर हम बात करें, देखिए संतान का भी 13 अप्रैल से, 13 अप्रैल तक तो थोड़ा सा समस्याएं हैं, लेकिन 13 अप्रैल से थोड़ा सा सुधार आपको दिखाई देगा कि भाई हाँ, संतान जो भी परिश्रम हमारी कर रही है, मेहनत कर रही है जिस क्षेत्र में भी, अब उसके कुछ सुखद परिणाम धीरे धीरे, एकदम नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। और 24 तारीख के बाद तो कहने क्या है, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संतान सुख प्राप्त करेंगे आप। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए स्वास्थ्य आपका जो है, बताना चाहेंगे कि
पहली तारीख से लेके और तकरीबन आप कह सकते हैं कि भाई माह के अंत तक ही मिला जुला रहेगा, मिला जुला, ना बहुत अच्छा रहेगा ना ख़राब रहेगा, बीच बीच में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, दवा लेंगे, थोड़ा केयर करेंगे तो इलाज करेंगे तो ठीक भी हो जाएंगी, इस प्रकार की स्थिति रहेगी आपकी हेल्थ की। अब अंत में आपको हम दे रहे हैं रेमेडीज, उपाय। कौन से वो उपाय करें? देखिए, चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं ना हो, शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो, सारे कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रहें, तो और अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और उसमें बाधाएं आ रही हैं तो चंडिका स्तोत्र का पाठ करते रहिए। और इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन ब्राह्मण को, एक शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके उसको अपने हाथों के द्वारा भोजन कराएं और फिर कुछ वस्त्र दान करें उनको अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और उनको कुछ दक्षिणा दें अपनी श्रद्धा अनुसार। घर बुला करके आप भोजन कराएं ब्राह्मण को अमावस्या के दिन। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। बस ये उपाय आपने करने हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। तो प्रिय साथियों, ये था वृषभ लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही आप इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको भी दबाएं अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रमों के वीडियो बनते हैं आने वाले दिनों में वो भी आपको प्राप्त हों, उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलें, तो आप बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।